कितना विश्वास किया था। गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। After 5 years, here we go again. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। Before we start the video, I would like to give a quick disclaimer that this video is completely apolitical and in no way wants to mock, insult or support any political party, and this person is very much political and absolutely supports one particular political party. I will not tell the name. So, by anyhow, any chance, somehow, if this video supports one political party or mocks or insults one political party, then that was purely coincidental and has nothing to do with the author or the video in itself. I don't want to go to jail. Bye. But the real question is, does your vote matter in Indian election? Yes, it does. ऐसा देश जहां 140 करोड़ की आबादी में से 96.08 करोड़ लोग वोट देने के पात्र हैं। इनमें से 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। दुनिया की एकमात्र देश जहां के 65% आबादी 35 साल या उससे भी कम उम्र के हैं। ऐसा देश जहां 19.74 करोड़ तक युवा वोटर्स हैं। उस देश में योर वोट मैटर्स। और चुनाव सिर्फ जनता के लोकतंत्र का त्योहार नहीं है, ये मीडिया के लिए भी एक जश्न मनाने का मौका है। चुनाव से 1 या 2 महीने पहले ही सभी मीडिया हाउस 7 दिन चुनाव के बारे में बात करते रहते हैं। कभी तो आसपास होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं पर ये ध्यान भी नहीं देते। Sometimes they might show something important other than that, but you get the point. And when it is the largest election of the world, mishaps do happen. इस भारतीय चुनाव में ये 4 पार्टी लड़ रहे हैं, जिनमें से इन 2 पार्टियों के बीच मेरे राज्य में बड़े ही खींचातान है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, एम स्क्वायर, ममता एंड मोदी। और हाँ, मेरे राज्य पर 32 वर्षों तक लाल सेना का भी शासन रहा है, लेकिन अब किसी को उनका परवाह नहीं। भारत में चुनाव के साल में आप माहौल को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस कर सकते हैं। आपके आसपास हर जगह पोस्टर्स, दीवारों पर लिखी हुई नारे, प्लेकार्ड और स्लोगन से घिरी हुई रहती है। और आप सड़क पर चारों और हजारों मिलिट्री, आर्मी, पुलिस देखते हैं जो शांति बनाए रखने और हर चीज़ को सख्त निगरानी में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये साल भी कोई एक्सेप्शन नहीं था, क्योंकि आज वोटिंग डे था और मैं आज पहला वोट देने वाला था, तो मैं जल्दी उठा और तरोताज़ा होकर स्वस्थ हो गया। Well, first Ma would go and give the vote because housewife so needs to do a lot of work after she comes back from the election, and then I would go. কি রেডি ভোট দিতে যাওয়ার জন্য? বাবা একটু সাজবো না? সাজার কি, তোমায় কে দেখবে? দেখবে, অনেকে দেখবে। এখন লাইন দিতে হবে 2 ঘন্টা ধরে। না না, এখন সকালবেলা লাইন নেই। পারবে তো? সকালেও লাইন আছে। ভোট দিতে পারো তো? জানো কিভাবে? বলছি সব জানি। আমি কি এই নতুন যাচ্ছি নাকি? নালে বাবা আছে, সাহায্য করে দেবে। কারো সাহায্যের দরকার নেই। তো বলছে একে দাও ওকে দাও, কারো কথা মতো আমি চলবো কেন রে ভাই? আমি যাকে বলেছি তাকেই দেবে কিন্তু। না না, ভোটটা যার যার স্বাধীনতা আছে। আমার যাকে ইচ্ছা আমি দেব। तो इसी बीच मैंने जिम कर लेने की ठान ली, क्योंकि क्या पता कि कितना टाइम लगेगा जब मैं बाहर वोट देने जाऊंगा, तो शायद मेरा पूरा दिन जिम के बगैर ही चले जाए। तो जिम करने के बाद मैंने नहा लिया, प्रार्थना की। वैसे मैं बहुत धार्मिक इंसान हूँ बाय द वे। और फिर अपना पहला वोट डालने के लिए तैयार होने लगा। Already, here's my voter card and this is the voter slip. You need this to show them to get the voting done, and this is for proof. नहीं, उससे पहले मुझे पानी लाना पड़ा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे घर के प्रधानमंत्री बहुत नाराज होंगे। हालांकि देश के प्रधानमंत्री के बारे में मुझे नहीं पता। वैसे क्या आप जानते हैं कि मेरा पहला वोट 2019 में ही होने वाला था, परंतु मैं दे नहीं पाया। Because in 2019 we were in Puri. यहाँ मैं बड़े लहरों से बच रहा था और मेरे माता पिता समुद्र तट पर मजे ले रहे थे। Such a responsible citizen. Although this year voting has been a real frustration because हर कोई जानता है कि इस साल भारत में गर्मी कितना बढ़ चुका है। दिल्ली में अभी 52 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो विश्व रिकॉर्ड 56 डिग्री से सिर्फ 4 डिग्री कम था। However, one good thing is that today is very cloudy because it rained yesterday a lot. और इतनी तेज भारी बारिश होने की वजह से आज तापमान कम था और सहने लायक था। And people generally do not come out to vote at this time around 11 or 12 o'clock. क्योंकि धूप सबसे तेज होती है और लोग पसीने में लथपथ हो जाते हैं। But why am I doing it? Content. हालांकि मेरे वोटिंग बूथ के शीर्ष पर एक अस्थायी आश्रय बनाया गया था, जो अच्छी छाया प्रदान करता था और लोगों की राहत के लिए बड़े पंखे भी लगाए गए थे। वैसे भारत सहित कई देशों में वोटिंग स्थल के अंदर रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है। यदि आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो यहाँ एक 3D एनिमेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रवेश करने के बाद आप अंदर पोलिंग ऑफिस को देख सकते हैं, जिनके पास अपना वोटर कार्ड दिखाना होगा और फिर वो आपका नाम ढूंढता है और पता चलने पर उसको वोटिंग लिस्ट से काट देता है। फिर अगला व्यक्ति स्याही के निशान लगाते हैं और फिर आपसे हस्ताक्षर करने के लिए कहता है।
इसके बाद आपको गोपनीयता के लिए कवर के अंदर वोट डालने की अनुमति देता है। अंदर आपको ईवीएम मशीन मिलेगा जहां आप जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं उसके बगल वाला बटन दबा सकते हैं, कैंडिडेट का नाम दिख भी जाएगा। और क्या, फिर वापस आ जाइए। So it's done. And if you see this, I don't know, in India at least you get this mark after you have casted your election, your vote, and this mark doesn't go away for a month or so, no matter what chemical or what soap you use. घर आने के बाद मैंने मौज मस्ती के लिए ही सिर्फ अपने दोस्तों को फ़ोन किया था ये जानने के लिए कि उन्होंने अपना वोट किसको दिया है। This did, I just came back right now. So which party are you going for? Hello? Hello? Everyone is scared to tell which party they are going for. Like, see, I can tell right now, like I voted for